Hello dear students and welcome again in my video. In this video I'm gonna learn you that what are the standard identities and what are identities. First here the definition is given that equalities which are true for all the values of a and b are called identities. यानी यहाँ पर आपको कुछ फार्मूला वगैरह दिए होंगे जो जिस पर आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो सभी वैल्यू के लिए इक्वल आंसर देंगे, ठीक ना। सभी वैल्यू के लिए वो इक्वल आंसर देंगे। जैसे कि कुछ मैं आपको बतलाता हूँ। पहला तो यहाँ दे दिया गया है a प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सिंपली फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। but we should have to raise a question in our mind that how to get this formula. How do we get a square plus 2ab plus b square? Instead of that we can also get some other formulas, but why is it only? Because a plus b's whole square means that a plus b is a expression that is multiplied by itself, a plus b. So that's why a plus b is equal to a plus b's whole square is equal to a plus b into whole a plus b। यानी a plus b एक क्या है मेरा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि खुद से 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। लेकिन फार्मूला कैसे पाते हैं तो इसे हटाइए। फार्मूला कैसे पाते हैं हम लोग इसका ये इस वीडियो में देखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, इस वीडियो में मैं आपको ये आइडेंटिकल रूप से ये भी दिखाऊंगा फार्मूला, और साथ ही साथ आपको मैं ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ देकर फार्मूला डिराइव करने का बताऊंगा। सो इसमें सिर्फ a प्लस बी का है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी किए। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है उस चीज़ का देखें तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार a से a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया जाएगा, साथ ही साथ b बीच में साइन है, b के साथ a प्लस बी साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो ये करने पर हमारा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आंसर क्या आएगा हमारा, कुछ इस प्रकार आएगा सॉल्यूशन, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर। सो हमारा फाइनल आंसर जो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो एक तो मेथड ये है कि इस तरीक़ा से फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि फार्मूला प्रूव हो गया, तो इसलिए आप याद रखें कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। और ये सभी वैल्यूज़ के लिए सेम होंगे, यानी कि फार्मूला चेंज नहीं होगा, वैल्यूज़ भले ही चेंज होंगे बट फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो अब चलिए, ये तो नॉर्मली था, बट जियोमेट्रिकली मैं आपको दिखाऊं, जियोमेट्रिकली अगर दिखाऊं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, तो चलिए आइए दूसरी तरफ देखते हैं। मैं आपको अपने भाषा में समझाऊंगा। सो ये एक हमारा क्या है, स्क्वायर है, चूँकि हमें स्क्वायर ही निकालना है। a प्लस बी, वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, आपको गौर करना है, a प्लस बी है, यानी किसी भी स्क्वायर है, स्क्वायर के मेथड से ज्योमेट्रिकली अगर निकाल रहे हैं तो इसका कहना है कि a प्लस बी के रूप में उसका क्या है, साइड है, ठीक है। तो एक साइड मान के चलते हैं a है, दूसरा साइड क्या होगा, b होगा। फिर यहाँ एक साइड a हो जाएगा, ये क्या होगा, दूसरा b हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर मेरा एक हो जाएगा a, इधर भी a, यहाँ b, यहाँ भी b,
ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब सामने सामने वाला को पूरा मिला लेना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचकर मिला लेना है। अब ये जो छोटा स्क्वायर आप देख रहे हैं, कहने का क्या मतलब है, यहाँ आपको गौर से देखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता करना है। वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो एक स्क्वायर हमने खींचा जिसको दो भागों में, जिसके साइड के लेंथ को हमने दो भागों में बांट लिया है। एक साइड को माना है a और उसी को जो बचा हुआ उसी का भाग है उसे हमने लिया है b। अब जब ए बी एक साइड है स्क्वायर का a प्लस बी, तो सारा साइड क्या होगा, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, क्योंकि सभी साइड्स जो होते हैं स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से हमके क्या पता चल रहा है, हमें क्या पता चल रहा है, तो यहाँ हम इस स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी एक साइड है और साइड को जब साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया स्क्वायर का निकल जाता है। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर का एरिया, ये जो छोटा स्क्वायर दिया गया, ये सारे एरिया को जब जोड़ देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से ए है, तो ये हो गया छोटा ए स्क्वायर, ये बी ए है, तो ये हो गया हमारा ए बी, और ये बी है, ये हो गया बी स्क्वायर एरिया, और ये ए बी है, तो फिर से ये ए बी हो गया। उसके बाद अब हम इस एरिया को निकालने के लिए सबको आपस में ऐड करेंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर हुज लेंथ इज a प्लस बी, हुज ईच साइड लेंथ बी a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकली प्रूफ हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी सिंपल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a को a माइनस बी से एक बार मल्टीप्लाई करें, फिर बीच में साइन माइनस बी का लिखे और फिर से a माइनस बी कर दें, ठीक है। सो आंसर होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल जो हमारा कंक्लूजन होगा कुछ इस प्रकार होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज आवर लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे अगर ज्योमेट्रिकली किया जाए, तो सिंपली क्या है, इसे ज्योमेट्रिकली किया जाए तो देखिए, चूँकि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि एक स्क्वायर बड़ा सा बनाइए, ठीक है, एक स्क्वायर बनाएं और उसका पूरा लेंथ b दें, ठीक, a दें या b जो भी आपको है, जैसे a मैं दे रहा हूँ, तो उसका पूरा लेंथ क्या होना चाहिए, a होना चाहिए। अब इस स्क्वायर को आप कट करें कहीं से और b उसका लेंथ माप लें, यानी यहाँ से हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट कट किए और ये लेंथ b है, तो बाकी ये जो पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट जो बाकी बचेगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि पूरा में से जब हम घटाएंगे उसको लास्ट बचे हुए को, तो a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, मेरा ऊपर में ये हो गया b, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये हो गया b, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा साइड हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा b, ठीक। उसके बाद ये भी हमारा हो जाएगा a माइनस बी, सबको परपेंडिकुलर लाइन से मिला लेना है, और ये हो जाएगा b। सो a माइनस
बी का होल स्क्वायर, ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया जब हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये सब देखिए रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो स्क्वायर है तो इसका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एरिया। साथ ही साथ अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो पूरा स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर का लेंथ का, एक साइड का जो लेंथ है फुल स्क्वायर का वह है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में से जब इन तीनों के सम को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए क्या होता है, सम माइनस करते हैं। जैसे b इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यह क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कलर। तो ये हमारा जो रेड से घेरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये निकलेगा b इंटू ए करके, इसे मल्टीप्लाई करें तो b इंटू ए करने पर जो हमारा इसका एरिया निकलेगा इस भाग का, इस रेक्टेंगल का, वो कुछ इस प्रकार होगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें इन तीनों का सम करना है। ये जो आप देख रहे हैं रेड लाइन से जो एल शेप में बन रहा है उसका सम करना है और फुल एरिया में से माइनस करना है, तो हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो अब b इंटू बी है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो इसलिए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। साफ नहीं आ रहा तो मैं फिर से इसे दूसरे भाग में करूँगा, सो आप इसको ध्यान में रखिए। ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इधर प्लस b है और a माइनस बी है, तो कहने का मतलब हुआ ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एरिया को याद रखें, मैं साफ कर रहा हूँ। चलिए कंक्लूज़न हमें मिला था ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और अब जो आएगा हमारा कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो आवर फाइनल जो होगा, हमारा फाइनल कंक्लूज़न जो होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस है यहाँ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर प्लस हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस तरीक़ा से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है तो एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, और ए माइनस बी एक है, पूरा साइड जो लेंथ है वो ए हो जाएगा, और एक हमने स्प्लिट कर दिया इस लेंथ को दो भागों में, जो कि एक का ए है तो दूसरा, एक का बी है तो दूसरा हमारा ए माइनस बी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और सबको परपेंडिकुलरली क्या करना है, अटैच कर लेना है, ठीक है। और तब जाकर ये जो इस एरिया का अगर हमें निकालना है, इस भाग का हमें अगर ये निकालना है, तो इसमें आपको ध्यान यह देना होगा कि जैसे a माइनस बी हमें ये फाइंड करना है, ब्लू वाला रीजन से फाइंड करना है, तो इन तीनों को जोड़कर पूरे फुल स्क्वायर के एरिया से घटा देना है, तब जाकर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ना समझ में आए तो खुद से दोबारा वीडियो आप देखें और खुद से बुक में भी कोशिश करें समझने का। मेथड सिंपल है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सो अगले वीडियो में मैं फिर से अगले आइडेंटिटी को लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।